लर्निंग फॉर 1 hour एवरी डे, ये आई थिंक लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं इसकी वैल्यू. देयर इज अ वेरी फेमस थियोरी विच इज कॉल्ड 5 hour रूल. इलॉन मस्क, बिल गेट्स ने बोला है कि हर हफ्ते यू ट्राई एंड लर्न फॉर 5 hours, जस्ट 5 hours, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्यूमुलेट होता जाएगा. बट इसके बहुत सारे नुआंसेस हैं. एक है कि लर्निंग आपको कहीं से भी मिल सकता है, किताब की जरूरत नहीं है. आप पॉडकास्ट देखिए, आप किताब पढ़िए, आप डॉक्यूमेंट्री देखिए, कहीं से भी लर्निंग हो सकती है. बट इसका सेकेंडरी नुआंस ये है कि यू हैव टू अब्जॉर्ब इट. अगर आप सिर्फ सुन रहे हैं और उसका कुछ कर नहीं रहे तो कोई फायदा नहीं है. सो देयर इज अ थियोरी विच इज कॉल्ड द कोन ऑफ लर्निंग. ओके, कोन ऑफ लर्निंग. तो बेसिकली बोलता है कि इफेक्टिवनेस ऑफ एक मीडियम कितना है. तो अगर आप किताबें पढ़ रहे हैं, बेसिकली आप सिर्फ 7% ऑफ व्हाट यू आर रीडिंग यू आर रिटेनिंग. 93% लॉस हो रहा है. अगर आप ऑडियो विजुअल कंटेंट देख रहे हैं, पॉडकास्ट, ऑडियो सुन रहे हैं, तो दैट नंबर इज अबाउट 20%. द बेस्ट वे टू लर्न इज एक्चुअली टीचिंग. तो वेदर आप कॉलेज में जाके पढ़ा रहे हैं या सोशल मीडिया पे पढ़ा रहे हैं, 90% रिटेंशन होता है थ्रू टीचिंग. सो ये बहुत जानना जरूरी है. तो मैं सबको यही कहता हूं कि आप जो भी नया सीख रहे हैं, जस्ट गो एंड राइट अबाउट इट ऑन सोशल मीडिया. व्यूज आए ना आए अलग बात है, आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. That is very very critical. The second thing which I do personally is मैं जो भी सीखता हूँ, I have a रनिंग नोट्स शीट और मैं उसमें लिखता रहता हूँ, क्योंकि आप बहुत कुछ पढ़ रहे हैं बट याद नहीं रहता है. तो एवरी 2-3 months आई गो थ्रू दैट रनिंग शीट वंस. कि जैसे 4 साल पुराने मैंने हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में कुछ पढ़ा होगा, उसमें 1-2 लाइन लिखा हुआ, ये रिसर्च ये कहता है. तो जब भी मैं फ्लाइट में कभी कभी बैठता हूँ तो 2 घंटे आई जस्ट गो थ्रू दोज रनिंग नोट्स. तो मेरा पूरा माइंड रिफ्रेश हो जाता है. आई थिंक इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक बट इट्स अ वेरी प्रोडक्टिव टेक्निक. तो मैं जो भी पढ़ता हूँ मैं कभी भूलता नहीं हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निक. Every 3 months I go through those running notes again. तो ये मैं कहूँगा आप सिंपल एक नोटपैड लाइए, whatever you learn just keep writing. Every 6 months just go through it. Nice. You will always be top of understanding in terms of that. So this also comes from Japanese concept of Kaizen, which is improving 1% every day. So this principle of learning every day, I think people underestimate it, and it accumulates over a period of time. Do you know how I learn it? मैं जब भी कुछ 4-5 घंटे का कोई डॉक्यूमेंट्री देखूंगा या पॉडकास्ट देखूंगा या एक बुक खत्म कर देता हूँ, जब भी फिनिश करने के बाद यहाँ कभी कोई कोर्स किया ऑनलाइन, चैप्टर्स अलग अलग, राइट, मैं अपनी लाइफ में एक रूल फॉलो करता हूँ विच आई कॉल ब्लैंक पेपर टेस्ट. तो मैं एक ब्लैंक पेपर टेस्ट करता हूँ जब भी पढ़ता हूँ. उसके बाद आई टेक अ ब्लैंक पेपर एंड मैं विजुअली फ्लो चार्ट के थ्रू या कोई ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा गुड्डा गुड्डी टाइप बना के मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि मैं इसको एक पेपर पे, सिर्फ एक ब्लैंक पेपर पे जो मैंने पूरा सीखा वो समझा कह सकता हूँ. और अगर मुझे वो देख के सिर्फ मैं किसी को दे दूँ, उसको समझ जाना चाहिए. वेरी नाइस. अगर वो कर सकता हूँ देन मैंने कॉन्सेप्ट सीखा है, नहीं तो मैंने नहीं सीखा. वेरी नाइस. आई जस्ट एलिमिनेट दैट पार्ट. समटाइम्स मैं आधी चीज़ पढ़ के छोड़ भी देता हूँ. आई एम ओके कि हाँ मेरा टाइम वेस्ट हो गया, इट्स ओके. समटाइम्स मैं पूरा बहुत मुझे अच्छा लगता है और मैं कभी पेपर पे नहीं समझा पाता हूँ तो मैं फिर रीडू करूंगा. वेरी नाइस. एंड आई एम ओके टू लर्न लेस थिंग्स बट लर्न इट प्रॉपर्ली. वेरी नाइस. आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड आइडिया. वील टॉक अबाउट दैट सम टाइम आल्सो. इट्स अ वेरी गुड आइडिया. वेरी. मेरे रूम में एक बड़ा सा वाइट बोर्ड है. पहले वाइट वॉल थी पूरी. अभी हर जगह मेरे पेपर पड़े रहते हैं. इन माई ऑफिस विद मी. मैं फुल टाइम एक नोटपैड के साथ घूमता हूँ. मुझे किसी ने भी कुछ सिखाया, आई मेक either an explainer flow chart या कुछ. Like in fact मेरा एक 26 पेज का बिजनेस प्लान है. मैं उसको आपको शायद 2 मिनट में मैं आपको एक पेपर पे वो इतने से बना के पूरा समझा सकता हूँ. That I also said in great storytelling, if you can say everything in one page, you've got it clear in your mind. No, it's a very good idea. We should definitely. It's a blank paper test. कुछ भी सीखा है कि नहीं सीखा है. It's a fantastic idea. Fantastic. Okay, next lesson. Next one, ये actually मैं बहुत लोगों में देखता हूँ और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, especially at mid and senior levels, is what I say, forget your regrets. You have to get over your regrets. हमारी लाइफ में बहुत सारे रिग्रेट्स होते हैं लोगों के. से हमने ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया, IIT नहीं गए, ये प्रमोशन नहीं हुआ, US का कॉलेज नहीं मिला, पैसे नहीं थे. Now all of us have regrets, but the problem with that regret is, अगर आप subconscious brain का structure देखेंगे, there are 2 areas. One is called hippocampus and one is called amygdala. तो amygdala basically fear capital है. सारा जो आपका fear है उधर उठता है, और जो hippocampus है उसमें memory stored है.
फॉर एग्जाम्पल, अगर आई एम अ बैड पब्लिक स्पीकर, मैंने एक जगह जाके स्टेज पे 200 लोग थे, आई डिड अ वेरी बैड जॉब, और वो मेरा एक ट्रॉमा सॉर्ट ऑफ है, मैं जितना भी प्रैक्टिस कर लूं, अनलेस दैट ट्रॉमा इज क्योर्ड, next time when I face 200 people, that amygdala and that hippocampus will get activated. तुम जितना भी प्रैक्टिस कर लो, that regret will come back और most likely आप फिर से goof up करोगे. ठीक, तो ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है टू गेट ओवर रिग्रेट्स. देयर आर सर्टेन एक्सरसाइजेज यू हैव टू डू ताकि आपका ब्रेन जो वायरिंग है वो रीसेट हो जाए. सो वन ऑफ द फिलोसफीज ऑफ, इफ यू लुक एट जापानीज फिलोसफीज, ने देखा होगा जब पॉटरी क्रैक होता है, वो बीच में वो लोग गोल्ड का लेयर लगा के वो पॉटरी को फिर से एक पीस बनाते हैं, ताकि यू टेल पीपल की रिग्रेट्स आर ओके एंड यू शुड सेलिब्रेट देम. द न्यूरोसाइंस का जो थियोरी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एक्सपोजर थेरेपी. एक्सपोजर थेरेपी से आप रिग्रेट्स ओवरकम कर सकते हैं. एक्सपोजर थेरेपी बेसिकली क्या है कि आपका जो पास्ट ट्रॉमा है, से यू वेंट फेस्ड एन ऑडियंस, यू रियली डिड बैडली, आप इंटरव्यू देने गए, आपने बहुत खराब किया, ये ट्रॉमा है. आपको उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपोज करना के, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में एक्सपोज करके रीराइट करना पड़ेगा. How do you do this? It is again going back to that paper, what you just touched upon. So to everybody who's listening to it, and some of India's biggest CEOs have done this with me. So you take a sheet of paper, divide it into 2 parts, and you replay that old experience of yours, drawing it as much as you can. तो आपने फॉर एग्जाम्पल 200 लोगों के पास गए बात करने, यू पैनिक, ड्रॉ इट इन फुल डिटेल. आप पैनिक कर रहे हो, वर्ड्स नहीं निकल रहे हैं, पीपल आर अनहैप्पी. दैट इज द बिफोर पिक्चर. That is where you are awakening that past. Now on the right side of the paper आपको ये memory rewrite करना है. तो बेसिकली आपको सेम चीज इमेजिन करके ड्रॉ करना पड़ेगा कि आपने बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया है, लोग ताली मार रहे हैं, एवरीबडी सेइंग ग्रेट जॉब संदीप. दिस एक्सपोजर थेरेपी विल रीराइट सम ऑफ दोज हार्ड वायरिंग्स इन योर ब्रेन. धीरे धीरे आप देखेंगे आपके रिग्रेट्स लाइफ में कम हो जाएंगे. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन न्यूरोसाइंस टेक्निक्स, एंड ये सबको करना चाहिए. और वो पेंटिंग, जो भी आपका रिग्रेट है, यू पैनिक्ड इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस, इंटरव्यू वेंट बैडली, जो भी आपका है, यू शुड मेक अ शीट फॉर ईच ऑफ देम, पेस्ट इट ऑन योर बोर्ड, सी इट एवरी डे. नेक्स्ट टाइम आप जब उस सिचुएशन में जाएंगे, ना आपका एमिगडाला फ्लेयर अप करेगा, ना आपका हिपोकैम्पस फ्लेयर अप करेगा. धीरे धीरे आप देखेंगे वो कंट्रोल हो रहा है. लोगों को लगता है द वे टू ओवरकम पब्लिक स्पीकिंग फियर इज थ्रू प्रैक्टिस. नो, यू हैव टू calm your mind first. Subconscious brain has to be calm. So this is very, very important. People don't understand this enough. Very interesting. Yeah. Pretty, you know, and in a way what you're doing is that what you just described is actually what you're doing in a way. Pretty, ये मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं. I always thought आपके रिग्रेट्स है लाइफ में? नहीं. You don't need to do it. नो, बट आई ऑलवेज थॉट कि किसी चीज़ का अगर डर है या रिग्रेट है या कुछ गलत चीज़ चली गई है, उस बात पे अगर कभी डर लगता है, योर नर्वसनेस लाइक गेट्स, लाइक इट फ्लेयर्स अप एंड तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है. द वे इज कि फ्यूचर के बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो ही मत. लाइक द वे आई वुड, अगर मेरा पब्लिक स्पीकिंग फियर है और मैंने बहुत फकअप कर दिया एंड लाइक आई स्क्रूड अप बैड, और उस चीज़ से अगर मुझे बाहर निकलना है, तो मैं ऐसे ट्रेन करता था टिल नाउ, क्योंकि मुझे उससे बहुत डर लगता है. मैं एक पेंट करूंगा, मेरे दिमाग में विजुअलाइज करूंगा कि अब मैं जब जाऊंगा तो कैसा दिखेगा. राइट साइड आप पेंट कर रहे हैं. हाँ, लाइक ओनली द राइट साइड. मैं लेफ्ट साइड पेंट ही नहीं कर रहा था कभी, क्योंकि आपको वो ट्रिगर करना है इमेज. क्योंकि और एल्स व्हाट विल हैपन, अगली बार जब आप जाएंगे, दैट मेमोरी विल गेट ट्रिगर्ड, बट द राइट साइड इज नॉट गेटिंग लिंक टू द लेफ्ट साइड. तो वो लिंकेज बहुत जरूरी है कि आप उसको अपने पास्ट ट्रॉमा को कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ब्रिंग अप करके बोल रहे हैं, नहीं नहीं ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, it will be fine. So that's why both sides of the picture matter. You have to bring up and then calm it down. So I was doing only half. You're doing the right side. You should do the left side also. I'll try to do it. Because right has worked pretty good for me. Let's see if left makes it even better. The thing is only if you have that trauma at this stage. Maybe at this stage of life you may not have. No, but कुछ तो होगा कहीं ना कहीं पे. कितनी सारी चीज़ें हैं. I have moments and people and podcast जहाँ पे my energy and myself is just succumbed into a very bad person. Yeah. Which I'm not, and मैं बहुत डर जाता हूँ. So I was like, can I come up and become better? Yeah. So maybe if you can think of your, in your experience, say this is my poorest podcast. Draw it and then do the to be. So in the future, if that left situation ever comes, the right will take over after some time.
It's a very important, very simple exercise, very powerful. I have done this for myself. It's very, very powerful. It's called exposure therapy, comes from neuroscience. Excellent. Exposure therapy. You're exposing yourself to some form of trauma and correcting. Actually, लोग इसको बहुत serious उसके लिए लेते हैं. So, you know, sometimes women have issues, childhood trauma. They use it against that. But in corporate also, limited, this works very, very well.